इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक उन 12 आदतों को जानेंगे जो वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में गरीबी लाने का कारण बनती है और वीडियो के अंत में इनका समाधान भी समझेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से ज्यादा आप मन लगाकर सुनो। वास्तु शास्त्र एक ऐसा प्राचीन विज्ञान है जो भवन निर्माण, दैनिक आचरण और जीवन शैली से जुड़ी ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित करता है। यह मान्यता है कि सही वास्तु पालने से सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है, जबकि गलतियों और दोषों से दरिद्रता, कष्ट और दुर्भाग्य जीवन में प्रवेश करते हैं। कई बार व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है फिर भी आर्थिक तंगी से जूझता रहता है। इसका कारण कहीं न कहीं हमारे द्वारा की गई कुछ ऐसी गलत आदतें हो सकती है जो वास्तु के अनुसार घर में गरीबी और दरिद्रता का प्रवेश कराती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी लगाना बिल्कुल ही ना भूलें। 1 नंबर, झाड़ू को गलत स्थान पर रखना या अपमान करना। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। यह घर की नकारात्मक ऊर्जा और गंदगी को बाहर निकालती है। किंतु वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू को यदि खुले में रखा जाए, उस पर पैर लगाया जाए या इससे घर के सामने दरवाजे के पास या उत्तर दिशा में रखा जाए, तो यह दरिद्रता को आकर्षित करती है। 2 नंबर, तिजोरी या धन स्थान का गंदा रहना। धन रखने की जगह को वास्तुशास्त्र में विशेष महत्व दिया गया है। यदि तिजोरी गंदी अवस्थित या कबाड़ से घिरी हो तो वहां धन को नहीं रोक पाती और उसमें दरिद्रता बस जाती है। 3 नंबर, टूटे फूटे बर्तन या वस्तुएं घर में रखना। टूटे शीशे, बर्तन, घड़ी, मूर्तियां या फर्नीचर घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ये वास्तु दोष का कारण बनते हैं और धीरे धीरे गरीबी, रोग और मानसिक तनाव का कारण बनते हैं। 4 नंबर, घर में नियमित झगड़े और कलह। जहां रोज झगड़े होते हैं वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। घर में गुस्से, अपशब्दों और तनाव का माहौल नकारात्मकता का घर बन जाता है। इससे घर की समृद्धि धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। 5 नंबर, शाम के समय झाड़ू पोछा लगाना। घर की सफाई न केवल शारीरिक बल्कि ऊर्जा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। विशेष रूप से झाड़ू और पोछा लगाने का समय इस प्रक्रिया में निर्णायक भूमिका निभाता है। यह कार्य यदि शाम के समय या सूर्यास्त के बाद किया जाए तो यह दरिद्रता को आमंत्रित करता है। 6 नंबर, तुलसी का पौधा भारतीय संस्कृति में अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे वृंदा देवी और लक्ष्मी जी का स्वरूप भी कहा गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा न केवल आध्यात्मिक महत्व रखता है बल्कि यह घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख, शांति और धन संपत्ति को बनाए रखने में सहायक होता है। यदि तुलसी का पौधा बिना कारण सूख जाए तो इसे अत्यंत अशुभ संकेत माना जाता है, जो घर में गरीबी, दुर्भाग्य और दरिद्रता का कारण बन सकता है। 7 नंबर, टूटी कुंडियां और ताले। घर के दरवाजे की टूटी या ढीली कुंडियां, खराब ताले या टेढ़े हैंडल वास्तु के अनुसार दरिद्रता को आमंत्रित करते हैं। यह प्रतीक होते हैं असुरक्षा, अव्यवस्था और उपेक्षा के, जो धीरे धीरे घर में गरीबी, विवाद और रोगों को जन्म देते हैं। टूटी कुंडी यह दर्शाती है कि घर के लोग छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करते हैं और यही प्रवृत्ति धीरे धीरे उनके पूरे जीवन को अव्यवस्थित कर देती है। साथ ही यह धन के ठहराव और खर्च में वृद्धि का कारण भी बनती है। 8 नंबर, नल से पानी का टपकना। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की हर वस्तु और उसका संचालन जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। विशेष रूप से पानी से जुड़ी वस्तुएं जैसे कि नल, टंकी, पाइपलाइन आदि
धन और समृद्धि से सीधा संबंध रखती है। यदि घर के किसी नल से लगातार पानी टपकता है तो यह केवल पानी की बर्बादी नहीं बल्कि आर्थिक नुकसान और गरीबी आने का भी संकेत माना जाता है। 9 नंबर, सुबह देर तक सोना। गरीबी का एक प्रमुख कारण वास्तुशास्त्र, धर्मशास्त्र और भारतीय संस्कृति में सुबह जल्दी उठने को विशेष महत्व दिया गया है। इसे न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए उत्तम माना गया है बल्कि आर्थिक सफलता और समृद्ध जीवन का भी आधार बताया गया है। इसके विपरीत सुबह देर तक सोना, विशेषकर सूर्योदय के बाद, गरीबी और दुर्भाग्य का संकेत माना गया है। 10 नंबर, खड़े होकर पेशाब करना। एक ऐसी आदत है जो न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि वास्तु धर्म के अनुसार भी दुर्भाग्य का कारण बनती है। ऐसी आदतें धीरे धीरे व्यक्ति की सकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती है और जीवन में दरिद्रता, मानसिक अशांति और आर्थिक तंगी लाती है। इसलिए वास्तुशास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों यही सलाह देते हैं, हमेशा बैठकर शुद्धता और मर्यादा के साथ मूत्र त्याग करें। यह न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है बल्कि समृद्धि और सुख शांति के लिए भी आवश्यक है। 11 नंबर, घर में मकड़ी के जाले और धूल जमना। अगर घर के कोनों में बार बार मकड़ी के जाले बनते हैं और नियमित सफाई के बावजूद धूल जमती रहती है तो यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का संकेत होता है। यह ऊर्जा व्यक्ति के आत्मविश्वास और उत्साह को कम करती है जिससे कार्यों में विफलता मिलने लगती है और आर्थिक संकट बढ़ता है। 12 नंबर, घर में दीवारों का फटना। अगर दीवारों में दरारें पड़ने लगे, प्लास्टर झड़ने लगे या रंग रोगन उतरने लगे तो यह न केवल भौतिक रूप से घर के जीर्ण शीर्ण होने का सूचक है बल्कि जीवन में दरिद्रता और विघ्नों को आने का संकेत भी है। समाधान: 1 नंबर, झाड़ू को शाम के बाद ना लगाए। उसे कभी भी उल्टा या खुला ना छोड़े। झाड़ू को कभी भी लात से ना मारे। 2 नंबर, धन रखने की जगह पर फालतू कागज, रद्दी या गंदे कपड़े ना रखें। तिजोरी के दरवाजे पर दरार या जंग न लगने दें। 3 नंबर, भोजन करते समय बहस न करें। बच्चों पर बिना कारण क्रोध न करें। पति पत्नी में कटु संवाद या संघ का भाव न रखें। 4 नंबर, नल से पानी टपकने ना दे। बिना आवश्यकता के पानी न बहाए। 5 नंबर, सूरज निकलने के बाद तक सोते न रहे। अलार्म को बार बार टालना आलस्य बढ़ाता है।